फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्रैक। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के एनाटॉमी सब्जेक्ट के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो शॉर्ट नोट में बार बार आते हैं। ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक महत्वपूर्ण अंग है ओवरी। चलिए उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ओवरी आर फीमेल गोनेट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओवरी जो है फीमेल गोनेट्स हैं, मेल गोनेट्स टेस्टिस होते हैं। These are one pair resemble unstaged among in shape, appear smooth before puberty and become progressively scarred after puberty। ये प्यूबर्टी से पहले जो है स्मूथ होते हैं और जैसे जैसे प्यूबर्टी आता है ये स्कार्स्ड होने लगते हैं। These lie on either side of uterus बिलो द ओवरीज इन ओवेरियन फोसा ऑफ पेल्विस। ये ओवेरियन फोसा, पेल्विस को ओवेरियन फोसा में सिचुएटेड होते हैं और यूट्रस के दोनों साइड एक एक ओवरी होते हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। दोनों ओवरी जो होते हैं, ईच ओवरी प्रत्येक जो है उसमें 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर वाइड और 1.0 सेंटीमीटर थिक होते हैं। इट वेट इज अबाउट 3 ग्राम। ये 3 ग्राम के होते हैं। लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ओवरी लाई वर्टिकल। इसका जो लॉन्ग एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है, वर्टिकल लाई करता है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हाइलम प्रोवाइड्स द साइट ऑफ अटैचमेंट टू द मेसोवेरियम, एंट्री ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इसका जो हाइलम होता है, हाइलम वाला पार्ट, जैसे आप लोगों को मैं फोटो में दिखा देता हूँ, ये इसका हाइलम वाला पार्ट है। ये इसका हाइलम वाला पार्ट है। यहीं से जो है ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह सारे चीज़ अटैच होते हैं। आगे चलते हैं। ओवरीज आर हेल्ड टू ब्रॉड लिगामेंट बाय मीजोवेरियम। मीजोवेरियम के थ्रू ब्रॉड लिगामेंट इसको जो है पकड़ के रखता है ओवरी को। टू यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट से भी इसको पकड़ के रखता है। एंड ओविडक्ट बाय ओवेरियन फिम्बरी, और ओविडक्ट जो है, जो इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इसको ओवेरियन फिम्बरी से अटैच होता है। ओवरीज प्रोड्यूसेस ओवा। ओवरी से ओवा का निर्माण होता है, ओवरी में ही हमारा ओवा का फॉर्मेशन होता है। एंड सेक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन सच एज प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ये प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियोल, ये सब जो हमारा सेक्स हार्मोन है फीमेल का, ये सब का स्राव भी ओवरी से ही होता है। उसके बाद है हमारा हिस्टोलॉजिकल स्टडी रिवेल्स डैट। हिस्टोलॉजिकल स्टडी क्या कहता है, ठीक है। ओवरी इज सॉलिड। ओवरी जो है हमारा वो सॉलिड होता है। विदाउट एनी कैविटी, इसमें कोई कैविटी नहीं होता है, खाली जगह नहीं होता है अंदर। ईच ओवरी इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइटल सेल। क्यूबाइटल सेल का एक सिंगल लेयर होता है जिसको जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। हमारा ओवरी का आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये हमारा जर्मिनल एपिथेलियम, जैसा कि देख सकते हैं ये आउटर मोस्ट लेयर है इस ओवरी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस टर्म इज ए मिसनोमर एज दिस लेयर डज नॉट गिव राइज टू ओवा। इस टर्म मत से ये पता चलता है कि इसका मिसनोमर ये है कि जर्मिनल एपिथेलियम का, कि ये ओवा को राइज करने के लिए नहीं देता है। इट इज़ मर्ली ए मॉडिफिकेशन ऑफ पेरिटोनियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है हमारा पेरिटोनियम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। एंड इज कंटिन्यूस विद द स्क्वामस मेसोथेलियल सेल्स। ये स्क्वामस मेसोथेलियल सेल्स में कंटिन्यू करता है ऑफ ए जनरल पेरिटोनियम एट द हाइलस ऑफ द ओवरी, और ये हाइलस ऑफ ओवरी के पास जाकर के अटैच हो जाता है। ऑल उगोनिया टू बी यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ओमेन डेवलप बिफोर बर्थ फ्रॉम प्राइमोडियल जर्म सेल। प्राइमोडियल जर्म सेल से हम जो है जितना भी उगोनिया है वो पहले ही, जन्म से पहले ही हम ओमेन के ओवरी में बन चुके होते हैं। जितने भी उगोनिया है वो जन्म से पहले ही बन चुके होते हैं फीमेल के, जो फीमेल है उसके ओवरी में, प्राइमोडियल जर्म सेल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेनीथ द जर्मिनल एपिथेलियम लाइज ए थिन लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अब जर्मिनल एपिथेलियम के बाद हमारा सेकेंड लेयर आता है, आउटर से जब इनर जाएंगे तो उसको बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक है।
ट्यूनिका अल्बुजिनिया को इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट बाद वाला लेयर होता है हमारा ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है, ये लेयर, ये हमारा जर्मिनल एपिथेलियम वाला हो गया और ये हमारा ट्यूनिका अल्बुजिनिया हो गया। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, द इंटरनल मेड्यूलरी कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एस्ट्रोमा। इंटरनल जो है, इसको इंटरनल टिश्यू को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा बोलते हैं। ये जो हमारा यहाँ जो पार्ट है इंटरनल मेड्यूलरी रीजन, इसको एस्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू पेरिफेरल थिक कॉर्टेक्स। पेरिफेरल थिक कॉर्टेक्स से ये जो है डिफ्रेंशिएट होता है, पेरिफेरल में थिक कॉर्टेक्स होता है एंड ए मच सिमिलर सेंट्रल मेड्यूला, और सेंट्रल मेड्यूला की तरह होता है। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ओवेरियन फॉलिक्यूल्स एंड कॉर्पोरल ल्यूटिया इन वेरियस स्टेज इन डिफ्रेंशिएशन एंड डिसइंटीग्रेशन। द कॉर्टेक्स में जो है हमारा कॉर्पोरा ल्यूटिया होता है, कॉर्पोरा ल्यूटिया होता है और ओवेरियन फॉलिक्यूल्स होता है, कॉर्पोरा ल्यूटिया और ओवेरियन फॉलिक्यूल्स होता है इन वेरियस स्टेज ऑफ डिफरेंशियल डिसइंटीग्रेशन। इसका जो है वेरियस स्टेज पे डिसइंटीग्रेशन होते रहता है। द ओवेरियन फॉलिक्यूल्स इन ओवरी वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय डी ग्राफ। डी ग्राफ के द्वारा ओवेरियन फॉलिक्यूल्स का सबसे पहले जिक्र किया गया था। द मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विथ न्यूमरस ब्लड वेसल्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड स्मूथ मसल्स। ठीक है, मेड्यूला में जो है ब्लड वेसल्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं। ये हमारा ओवरी हो गया। ओवरी में हमारा सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम हो गया, जर्मिनल एपिथेलियम के बाद ट्यूनिका अल्बुजिनिया हो गया, ट्यूनिका अल्बुजिनिया इसके जस्ट अंदर ट्यूनिका अल्बुजिनिया मान लेते हैं। उसके बाद ये हमारा मेड्यूलरी रीजन हो गया, मेड्यूलरी रीजन, ये कॉर्टिकल रीजन हो गया, ऊपर हमारा ये कॉर्टिकल रीजन हो गया, कॉर्टिकल रीजन, ये कॉर्टिकल रीजन ऊपर में, ये कॉर्टिकल रीजन, ये रीजन, ये है ये रीजन, और ये जो खाली रीजन है इसको मेड्यूलरी रीजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप इस फिगर में जैसा कि आप इसका लेयर्स देख सकते हैं, लेयर्स ऑफ ओवरीज, इसमें जो है सबसे ऊपर क्या होता है? पेरिटोनियम का फोल्डिंग होता है, सबसे ऊपर पेरिटोनियम का फोल्डिंग होता है। उसके जस्ट बाद एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम होता है। पेरिटोनियल के फोल्डिंग के बाद इनर जाएंगे तो मायोमेट्रियम मिलेगा, मायोमेट्रियम के बाद एंडोमेट्रियम होता है। एंडोमेट्रियम जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान टूटते रहता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ है, इसमें जो है 2 टाइप का स्फिंक्टर पाया जाता है। इसका जो 3 पार्ट्स होता है हमारा ओवरी का, ये यूट्रस का जो 3 पार्ट्स होता है, सर्विक्स, बॉडी और फंडस, सर्विक्स, बॉडी और फंडस हमारा 3 पार्ट होता है। तो सर्विक्स में हमारा जो है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है और जो है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है हमारा। ठीक है, ओके, इस प्रकार हमारा ओवरी का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। इस टॉपिक का जो है PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और PDF प्राप्त करें।